ये जो बॉर्डरों के ऊपर लोग बैठे हैं, ये लोग अलगाववादी हैं। ये देश के अंदर चुनाव के समय अराजकता फैला सकते हैं। 13 महीने तक दिल्ली के बॉर्डर पर रहे। जब वहां से आए उठकर लोग गले मिलकर रो रहे थे और इतना प्यार वहां के लोगों के साथ हुआ, और वो अब वहां उधर से जय श्री राम के नारे लगाकर जिस तरह का वो हालात बनाया जाने का प्रयास किया जा रहा था, और जाट रेजिमेंट को आगे ले जाने की जरूरत है, तब सिख और जाट नजर आते हैं। आज की पीसी के माध्यम से पूरे देश के लोगों को बताना चाहते हैं कि ये जो 23 मार्च का दिन है, हमारे देश के महान शहीद सरदार भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, उनकी शहादत का दिन है। सभी धरना स्थलों के ऊपर वो दिन पूरे देश के लोग, देश के नौजवान आकर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, हमारे उन शहीदों को। ये प्रोग्राम है। और उसके साथ साथ जिस तरह से आरएसएस वालों ने जो बात कही है कि ये जो बॉर्डरों के ऊपर लोग बैठे हैं, ये लोग अलगाववादी हैं। ये देश के अंदर चुनाव के समय अराजकता फैला सकते हैं, और ऐसी बातें करना, और वो भी उनके किसी बहुत सीनियर अधिकारी की तरफ से ऐसी बात आना आरएसएस की ओर से, ये हमारे लिए बहुत, पूरे देश के लिए चिंता का विषय है। क्योंकि हम ये जानते हैं कि जिन लोगों को वो अलगाववादी या अराजकता फैलाने वालों की बात कर रहे हैं, हम आपके इस पीसी के माध्यम से इतनी बात जरूर कहना चाहेंगे कि देखिए, हमारा इतिहास है। 13 महीने तक दिल्ली के बॉर्डर पर रहे। जब वहां से आए उठकर लोग गले मिलकर रो रहे थे और इतना प्यार वहां के लोगों के साथ हुआ, और वो अब हमारे रिश्तेदारों से ज्यादा आगे होकर एक दूसरे के साथ प्यार भावना से मिलजुल रहे हैं। और उसके आगे जब यहां बॉर्डरों पे जो अब आंदोलन शुरू हुआ इस बार, जिस तरीके से उधर से हमारे लोगों के ऊपर हमले हुए और इधर से किसानों की तरफ से, हमारे नौजवानों की तरफ से जिस तरीके से उनके जबर का मुकाबला सब्र से हुआ, और आगे से जिस तरीके से की बयानबाजी और गलत एक्शन किए जा रहे थे, वहां उधर से जय श्री राम के नारे लगाकर जिस तरह का वो हालात बनाया जाने का प्रयास किया जा रहा था, वो हालात हमारे उन ऐसे हालात में भी हमारे युवाओं ने अपने आप के ऊपर पूरा पेशेंस रखते हुए किसी तरह का कोई ऐसा कार्य नहीं किया, और उधर से वो सब हुआ। और थोड़ा इस पे भी थोड़ा और हिस्ट्री के अंदर जाएंगे हम कि देखिए, देश की आजादी की लड़ाई लड़ी है। 92% कुर्बानियां दिया पंजाब, हरियाणा और जो हमारा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, इन्हीं लोगों ने। जिन लोगों को आज अलगाववादी कह रहे हैं, इन्हीं ने कुर्बानियां दी, जेल झेली, लोगों ने देश को आजाद करवाने के लिए। और जो लोग आज देश की अखंडता की बात कर रहे हैं, झूठी बात कर रहे हैं, उन लोगों का जो प्रयास रहा, जो उन्होंने किया, वो पूरे देश के सामने है। इन्हीं का नेता, इन्हीं का मुखिया सावरकर वहां से माफी मांगकर आ रहा है, और हमें जो लोग रहे हैं देश की एकता, अखंडता और आजादी को लेने के लिए, उन लोगों के ऊपर ऐसे सवाल कर रहे हैं। एक वो तो इतिहास की बात, अब क्या हो रहा है? पिछले समय जब गलवान घाटी के अंदर वो चाइना वालों का थोड़ा इंटरफियरेंस हुआ, आपने देखा, पूरा देश जानता है इस बात को, कि दिल्ली से बयान आता है कि अब सिख रेजिमेंट और जाट रेजिमेंट को आगे ले जाने की जरूरत है,
तब सिख और जाट नजर आते हैं, और वहां से सिखों और जाटों ने, हमारे बच्चों ने मिलकर किस तरीके से उनका मुकाबला किया और लड़ाई लड़ी और देश की एकता को कायम रखा। और उसमें अगर और भी ध्यान में देखेंगे कि देखिए, जो फौज में, सेना में जो भी लड़के जाते हैं, हमारे किसान और मजदूर के जाते हैं, हमारे बच्चे तिरंगे से लिपट कर आते हैं, आए दिन आ रहे हैं सरहदों से, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई हमारा नौजवान आ रहा है और हमारा किसान और मजदूर का बच्चा आ रहा है। वही तिरंगा जिसकी ये लोग बात करते हैं, जिस एकता की बात करते हैं, इन्होंने लगभग 50 साल तक अपने ऑफिस के ऊपर वो तिरंगा नहीं फहराया। जो लोग ऐसी बातें करते हैं और हमें, हमारे ऊपर वो सवाल चुकने वाले लोग कौन होते हैं,